हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आप सभी का विजन स्टडी सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करते हैं। आज देखिए, आज का क्या टॉपिक है। आज का टॉपिक का नाम है बहुपद। बहुपद के अंतर्गत जितना भी सवाल हो सकता है, बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2022 से पूछे जाने का संभावना बनता है, उसी टाइप के सवाल क्या करेंगे आज हम आप लोग को सॉल्यूशन करवाएंगे। आप लोग देखिए, वीडियो देखना शुरू कीजिएगा, पूरा देखिएगा और उसके बाद मैं गारंटी के साथ कहते हैं, अगर आप पूरा वीडियो देख के जाते हैं तो आपको एक भी सवाल क्या होगा, मैट्रिक बोर्ड का जो एग्जाम का नहीं छूटेगा आप लोग को। ठीक है, चलिए पहला सवाल देखिए, जिसके उसके अंतर्गत तो क्या लिया है कि कह रहा द्विघात बहुपद में x² + 11x + 30 के शून्यकों को ज्ञात कीजिए। क्या करा ज्ञात करने के लिए? शून्यकों को ज्ञात करने की करा। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि यह जो बहुपद दिया हुआ है, बहुपद देखिए, यह बहुपद द्विघात बहुपद है। कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसमें देख लीजिए 4 का मैक्सिमम घात कितना। कोई भी बहुपद को कैसे पहचानते हैं अपना लोग देखिएगा कि 4 का मैक्सिमम घात कितना दिया हुआ। यहाँ देखते हैं 4 का मैक्सिमम घात कितना दिया हुआ, 2 दिया हुआ। यहाँ तो एक 4 है, लेकिन इस 4 का घात कितना? इस 4 का घात कुछ नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका घात 1 है। क्या है? 1 है। लेकिन इसका घात 2 है, इसका घात 1 है। तो इस दोनों में देखते हैं जिसका घात ज्यादा रहेगा, क्या रहेगा? 4 को देखेंगे, 4 में देखेंगे जिसका घात जितना ज्यादा रहेगा उस बहुपद को उतना घातीय बहुपद बोलते हैं। यहाँ देखते हैं मैक्सिमम घात क्या है? 2 है। इसका मतलब यह बहुपद क्या है? 2 घातीय बहुपद है। क्या है? 2 घातीय बहुपद या द्विघातीय बहुपद। अब देखिए, तो देखिएगा जितना घातीय बहुपद रहेगा उस बहुपद का उतना शून्यक निकलता है। क्या होता है? उतना शून्यक निकलता है। यहाँ देखिए, यह बहुपद है द्विघात बहुपद, इसका मतलब हुआ इस बहुपद का कितना शून्यक निकलेगा? 2 शून्यक निकलेगा। देखिए कैसे निकालते हैं यह बहुपद। सबसे पहले आप लोग यहाँ क्या करेंगे? लिख लेंगे। चलिए यहाँ लिख लेते हैं x² + 11x + 30 लिख लिए। अब देखिए इसको कैसे शून्यक निकालेंगे। द्विघात बहुपद का शून्यक निकालने का नियम क्या होता है? फर्स्ट इंटू लास्ट। अभी फर्स्ट इंटू लास्ट क्या होता है? फर्स्ट करने का मतलब हुआ कि फर्स्ट में जो दिया हुआ उसका शून्यक लेंगे। क्या करेंगे? उसका शून्यक लेंगे और लास्ट में जो दिया हुआ उसका, फर्स्ट में जो दिया हुआ उसका गुणांक लेंगे और लास्ट में जो गुणांक दिया हुआ वह लेंगे। तो फर्स्ट में देखते हैं x² का गुणांक कुछ नहीं है। क्या है? x² गुणांक कुछ नहीं, इसका मतलब है इसका गुणांक कुछ नहीं। क्या गुणांक है? 1 है। क्या है? 1 है। यहाँ पे 1 हुआ। लास्ट में क्या हुआ? लास्ट में 30 दिया हुआ, तो क्या करेंगे? 30 लेंगे, क्योंकि फर्स्ट इंटू क्या होता है? फर्स्ट इंटू लास्ट। तो फर्स्ट इंटू लास्ट, तो फर्स्ट का गुणांक क्या था? 1 था, 1 लिए। लास्ट का गुणांक 30 था, 30 लिए। अब देखिए 1 गुना 30 की जगह क्या होगा? 30। अब क्या करते हैं? 30 को इस प्रकार से अपने लोग तोड़ेंगे। क्या करेंगे? इस प्रकार से तोड़ेंगे ताकि जोड़ की या घटा क्या पड़ना चाहिए? बीच वाला पड़ना चाहिए। तो बीच वाला क्या है? यहाँ पे 11 है। तो 30 को देखिए कैसे तोड़ेंगे? 30 को कैसे तोड़ेंगे? 2 से लगाइएगा तो 15 होगा। क्या होगा? 15 होगा। अब देखिए यहाँ पे पहले यहीं पे देख लेंगे, 30 को तोड़े हैं 2 और 15 में तोड़े हैं। यहाँ पहले जोड़ के देखेंगे कि बीच वाला पुरता है। जोड़ के नहीं पुरेगा, फिर घटा के चेक करेंगे। यहाँ चेक कीजिए, 15 में 2 जोड़िएगा कितना होगा? 17। यहाँ तो 17 है नहीं, जोड़ के घटा के चेक करेंगे। 15 में से 2 घटाइए क्या होगा? 11। 11 भी नहीं है। तब फिर 15 में से 2 घटाइए 11 नहीं होगा, कितना होगा? 13 होगा। 13 तो है नहीं। तब फिर आगे कीजिए, यहाँ से 3 लगाइए। 3 × 5 क्या होगा? 15। क्या होगा? 3 × 5 = 15। अब फिर क्या करते हैं? इसको यार 3 और 2 क्या करते हैं? एक साथ करते हैं। 3 और क्या लिख लेते हैं? 6 लिख लेते हैं, या 5 है। तो 30 को आप लोग इस टाइप से भी लिख सकते हैं, 6 × 5। तो 6 × 5 क्या होता है? 30। गुना कर लेते हैं 30 पूरा। क्या करा? गुना करके 30 भी पूरा, और इस दोनों को जोड़ के क्या पूरा? बीच वाला भी पूरा। क्या हो रहा? बीच वाला भी पूरा। तो आप लोग क्या करेंगे? 30 को तो इस टाइप से लिख सकते हैं। 30 को 6 और 5 गुना करेंगे। 30 को तोड़े, 6 और 5 में तोड़ दिए, 6 × 5 = 30 पूर गया। अब इस 6 और 5 को जोड़ने के बाद क्या पूरा? बीच वाला। नियम है कि इस 30 को तोड़ने के बाद जोड़ के या घटा क्या पूरना चाहिए? बीच वाला। यहाँ देखिए 30 को हम तोड़ लिए 6 और 5 में, और जोड़ के मेरा बीच वाला आ रहा। अब इस 6 और 5 को कैसे लिखिए कि हम लोग क्या पूरना चाहिए? 11 पूरना चाहिए। क्या पूरना चाहिए? 11 पूरना चाहिए। अब देखिए इसका मतलब दोनों इसके बीच में प्लस चिन्ह देंगे, तभी क्या होगा? दोनों 6, 5, 11 पूर्ण। अब देखिए इसको क्या करें? x² जैसे है वैसे लिख लेंगे। ठीक, इस 11x को इस टाइप से लिखने के लिए इतना आप लोग क्या करना पड़ा? 30 को तोड़ना पड़ा। अब देखिए इस 11x पर क्या लिखेंगे? पहले 6x। क्या लिख लेंगे? पहले 6x लिख लिए। फिर क्या लिखेंगे? 5x। क्या लिखिएगा? 5x लिख लिए, और प्लस 30 ऐसे रखेंगे। इस 11x को इस तरह से लिखने के बाद इस द्विघात बहुपद पे देखिए किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ेगा, किसी प्रकार का अंतर नहीं है। फिर 6x और 5x को जोड़िएगा, क्या मिलेगा? 11x मिल रहा है। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, इसका क्या निकालना है? शून्यक निकालना। क्या निकालना है? शून्यक निकालना। जब शून्यक निकालना होता है तो आप लोग क्या करते हैं? बराबर की उस तरफ 0 कर देते। क्या करते हैं? बराबर की उस तरफ 0 कर देते। यहाँ देखिए बराबर की उस तरफ 0 कर लिए। अब इस दोनों
शुरू वाला दोनों में क्या करेंगे, कुछ कॉमन होगा, कॉमन लेंगे, और लास्ट वाला दोनों क्या कुछ कॉमन और कॉमन लेंगे। इस दोनों में देखिए आप लोग क्या कॉमन मिल रहा है, एक्स स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ क्या है, एक्स गुना एक्स है, यहाँ 6 गुना एक्स है, तो एक्स देख रहे दोनों मिल रहा है, क्या हो रहा है, एक्स अपन लोग को दोनों मिल रहा है, एक्स क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। एक्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो एक्स गुना एक्स था, तो एक एक्स तो बाहर कर लीजिए, यहाँ कितना एक्स बचा, एक एक्स बच गया, ठीक। अब फिर देखिए यहाँ 6x था, कितना था, 6x, एक्स तो बाहर कर लीजिए, फिर यहाँ क्या बचा, 6 बचा, ठीक। अब इस दोनों में देखिए क्या कॉमन मिलेगा, यहाँ पे 5x है, एक्स तो इसमें है, इसमें एक्स है नहीं, तो एक्स क्या वो कॉमन नहीं होगा, तब देखेंगे इसमें देखिए 5 है, इस 30 में 5 है, आप लोग को हो सकता है कितना को लग रहा होगा कि 30 में 5 नहीं, लेकिन 30 में देखिए 5 है, 30 को आप लोग क्या करेंगे, इस टाइप से लिख सकते हैं, 6 गुना 5 लिख सकते हैं, तो 5 देखिए इसमें भी है, 5 क्या इसमें भी, तो 5 क्या करेंगे आप लोग, कॉमन कर लेंगे। चलिए 5 में क्या करते हैं, यहाँ पे कॉमन कर लिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 5 तो बाहर कर, यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, ठीक। अब देखिए प्लस, तो प्लस लिख लिए, यहाँ देखिए 6 गुना 5 था, तो 5 तो बाहर कर लीजिए, यहाँ क्या बचा, 6 बचा, यहाँ पे 6 लिख लिए। अब देखिए ये देखिए ये पूरा एक हुआ, यह पूरा एक हुआ, ठीक। अब इसमें और इसमें भी देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, इस दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, इसमें भी दिया हुआ x + 6 और इसमें भी दिया हुआ x + 6, x + 6 क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। चलिए x + 6 भी क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लिए। यहाँ से जब x + 6 बाहर किए तो इस पूरे जब क्या बचा, x बचा है, और यहाँ से इस पूरे में से x + 6 जो बाहर किए, यहाँ क्या बचा, 5 बचा, लेकिन शून्यक निकाले तो बराबर किसका, तो 0 किए हुए, बराबर से क्या किए, 0 किए। अब देखिए क्या करते हैं, एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं। अब x + 6 बराबर 0 करेंगे और x + 5 बराबर क्या करेंगे, 0 लेंगे। यहाँ देखिए x + 6 बराबर 0 के, x बराबर, चूंकि x का चूंकि द्विघात बहुपद है, इसका 2 शून्यक निकलेगा, यानी x का मान कितना, 2 निकलेगा। यहाँ देखिए इधर 6 किसमें प्लस, इसको उधर भेजिए क्या होगा, माइनस में 6 आएगा, और यहाँ देखिए x + 5 बराबर क्या है, 0 दिया हुआ, तो x बराबर क्या, इधर प्लस में उधर क्या होगा, -5 होगा। अपना लोगों को क्या चीज करा, ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए, यह जो निकला तो यह पहला शून्य, यह क्या हुआ, दूसरा शून्य, यहाँ पर हम लिख लेंगे। अतः शून्यक बराबर क्या होगा, -6, क्या लिखिएगा, -5। यहाँ तक आप लोग किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए, लिखिए आप लोग। अगला सवाल देखिए क्या आप लोगों का, अगला सवाल है, कह रहा कि यदि अल्फा तथा बीटा बहुपद fx बराबर दिया हुआ x² - 2x - 8 के शून्यक हो तो अल्फा जोड़ बीटा -अल्फा × बीटा करा मान ज्ञात करेंगे। क्या करा, मान ज्ञात करेंगे। कब करा ज्ञात करेंगे, जब कह रहा है अल्फा और बीटा क्या है, इस बहुपद का क्या है, शून्यक है, क्या है, शून्यक है, तब करा अपन लोग को अल्फा जोड़ बीटा -अल्फा × बीटा का मान ज्ञात करेंगे। यह चीज देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। अपना लोग जानते हैं कि यह द्विघात बहुपद क्या है, यह द्विघात बहुपद है, इसका कितना शून्यक होगा, 2 शून्यक, कितना शून्यक होगा, 2 शून्यक होगा। जब 2 शून्यक होगा तो पहला शून्यक को अल्फा सूचित करते हैं, किस सूचित करते हैं, अल्फा से, और दूसरा शून्यक को किससे सूचित करते हैं, बीटा सूचित करते हैं। इसका मतलब है जैसे अल्फा और बीटा का इस बहुपद का शून्यक है, तो इस बहुपद का आप लोग क्या करेंगे, शून्यक निकालेंगे। क्या निकालेंगे, शून्यक निकालेंगे। तो शून्यक 2 शून्यक निकलेगा, 2 जो निकलेगा तो पहला क्या करेंगे, अल्फा मान लेंगे, और दूसरा क्या कर लेंगे, बीटा मान लेंगे, और फिर इसको उठा के पुट करेंगे, क्या आप लोग का आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे है, ऐसे भी बना सकते हैं हम लोग, या नहीं तो देखिए अब दूसरा विधि भी क्या है, अपना लोग जानते हैं कि अल्फा जोड़ बीटा बराबर और अल्फा × बीटा बराबर फॉर्मूला, इस फॉर्मूला से भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। यहाँ देखिए अल्फा जोड़ बीटा, चलिए क्या करते हैं हम, अल्फा जोड़ बीटा इस फॉर्मूला से बना देते। देखिए हम लोग यहाँ पे हल लिखेंगे, फॉर्मूला से आसान होगा बनाना। देखिए लिखा हुआ अल्फा जोड़ बीटा -अल्फा × बीटा, तो अल्फा जोड़ बीटा आप लोग जानते हैं कि अल्फा जोड़ बीटा होता है -b/a, क्या होता है, -b/a, ठीक। और देखिए माइनस यहाँ पे अल्फा × बीटा, क्या यहाँ पे अल्फा × बीटा, तो अल्फा × बीटा और जानते हैं c/a, क्या जानते हैं, c/a जानते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो द्विघात बहुपद है, अब देखिए यहाँ पे -b/a आया, -c/a आया, तो आप लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर b किसको माने और a किसको माने, c किसको माने, यह चीज कह सकते हैं। यहाँ देखिए यह जो द्विघात बहुपद दिया हुआ है x² - 2x - 8, यह क्या है, द्विघात बहुपद है, क्या है, द्विघात बहुपद है। आप लोग जानते हैं द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, क्या होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। यह चीज आप लोग से ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप
लिखिए, या 4 ऑप्शन आप लोग से दे सकता है, उसमें एक दे देगा यह जो लिख रहे हैं, और 3 क्या करेगा अलग अलग दे देगा। आप लोग से यह भी पूछ सकते हैं। आप लोग याद रखिएगा कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है। क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c होता है। अब देखिए, अब आप लोग आराम से बोल सकते हैं कि यह जो द्विघात बहुपद दिया हुआ, इसमें a का मान क्या है, b का मान क्या है और c का मान क्या है। देखिए, x² का जो गुणांक होता है उसको क्या बोलते हैं? a बोलते हैं। x का जो गुणांक होता है उसको क्या बोलते हैं? b बोलते हैं। और बिना x का जो बचता है यानी अक्षर कांस्टेंट उसको क्या बोलते हैं? c बोलते हैं। अब देखिए, यहाँ पे देखिए x² का गुणांक तो कुछ नहीं है। इससे पहले वाले सवाल में बताया आप लोगों को, x² का अगर सिर्फ x² दिया हुआ हो, उसका अगर गुणांक कुछ नहीं दिया हुआ हो, इसका मतलब उसके पीछे क्या है? 1 है। तो यहाँ पे x² का गुणांक कुछ नहीं, तो मतलब क्या है? x का गुणांक क्या होगा? 1 होगा। तो x² गुणांक क्या बोलते हैं? a बोलते हैं। यानी a का मान क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि x² गुणांक कुछ नहीं, क्या है? 1 है। a का मान क्या होगा? 1 होगा। अब देखिए b का मान, तो b बोलते हैं, x के गुणांक को क्या बोलते हैं? b बोलते हैं। यहाँ देखिए x का गुणांक क्या है? -2 है, यानी b का मान क्या होगा? -2 होगा। ठीक। अब देखिए c का मान क्या दिया हुआ? -8। क्या दिया हुआ? -8। यहाँ पे लिख लेंगे c बराबर क्या लिखेंगे? -8। यहाँ से आप लिख लिए। अब आराम से उठा के इसमें रखेंगे। यह चीज होगा कि आप लोग यही लिख लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। a बराबर क्या लिखे? 1 लिखे हैं। b बराबर क्या लिखे? -2 लिखे। और c बराबर क्या लिखे? -8। यह चीज क्या होगा? आप लोग लिख लिए या द्विघात बहुपद से। ठीक। अब यह मान उठा के इसमें पुट करेंगे, आप लोग क्या होगा? आंसर आ जाएगा। देखिए -b है, तो b का मान देखिए क्या दिया? b का मान तो -2 दिया हुआ। तो यहाँ माइनस, इस माइनस को क्या करेगा? प्लस कर देगा। यहाँ माइनस फॉर्मूला से, और यह b का मान क्या है? -2। यह जो माइनस रखिएगा -2, तो माइनस में क्या होगा? प्लस होगा। तो प्लस चिन्ह तो शुरू में लिखा नहीं होता। ठीक। अब बटे में a का मान देखिए क्या दिया हुआ? 1, तो 1 लिख लीजिए। ठीक। माइनस देखिए c का मान देखिए क्या दिया हुआ? -8। c का मान क्या दिया हुआ? -8, तो -8 होगा बटे में a का मान देखिए क्या है? नहीं पूछा क्या है? 1 है। ठीक। 1 लिख लो। अब देखिए यहाँ पे यह तो 2 है, 2 में जो 1 से भाग की जगह क्या होगा? 2 ही होगा, चूंकि अपना लोग जानते हैं किसी भी संख्या में अगर 1 से भाग करें क्या होता है? वही संख्या होता है। यहाँ देखिए 1 से 2 में भाग करें क्या होगा? 2 ही होगा। अब ये फिर 1 से भाग की जगह -8 में क्या होगा? -8 होगा। लेकिन यहाँ माइनस इस माइनस को क्या करेगा? प्लस कर देगा। यहाँ पे प्लस कर लेंगे क्या होगा? 8 होगा। ठीक। अब देखिए 8 और 2 मिलकर कितना होगा? 10 हो। क्या होगा? 10। यही क्या होगा आप लोगों का आंसर। यह जो कह रहा था कि अल्फा जो बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो वह मान कितना होगा? 10 होगा। चलिए लिखिए आप लोग इसे। अगला सवाल देखिए आप लोग। अगला सवाल देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह का सवाल हर एक बार एग्जाम में क्या होता है? पूछा जाता है। देखिए सवाल क्या करा यदि बहुपद 6x² -3 -7x के शून्यक ज्ञात है। क्या करा? शून्यक करा ज्ञात कर दीजिए तथा इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। क्या करा? संबंध स्थापित करने के लिए करा। क्या किया है? बहुपद दे दिया है और करा बहुपद का शून्यक निकालिए। शून्यक निकालने के बाद शून्यक और गुणांक के बीच संबंध स्थापित कीजिए। सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, यह जो बहुपद दिया हुआ इस बहुपद क्या करेंगे लोग? शून्यक निकालेंगे। देखिए शून्यक कैसे निकालते हैं। यहाँ पर दिया हुआ 6x² -3 -7। यहाँ देखिए अभी बहुपद द्विघात बहुपद है, लेकिन द्विघात बहुपद जो रूप होता है उस रूप में नहीं। तो पहले क्या करेंगे लोग? प्रयास करेंगे इसको उस रूप में लाने के लिए। तो उस रूप में कैसे आएगा? यहाँ देखिए आप लोग जानते हैं द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप यहाँ हम लिख देते क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c होता है। यानी पहले स्क्वायर वाला होता है, फिर बिना स्क्वायर वाला, यानी फिर क्या होगा? बिना x वाला। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर वाला 6x² को पहले लिख लेंगे। ठीक। अब लिखेंगे x वाला। x क्या है? -7x, फिर क्या है? -3। क्या है? -3। देखिए इसका आप लोग क्या करना है? पहले बताए क्या करना है? शून्यक निकालना। क्या निकालना है? शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालेंगे क्या करेंगे? बराबर किस तरफ? 0 करेंगे, नहीं तो यहाँ पे लिख लेंगे शून्यक के लिए। क्या लिख लेंगे यहाँ पे? शून्यक के लिए। इस तरफ से लिख लिया शून्यक के लिए। अब देखिए यहाँ क्या है? 6x² -7x -3। तो शून्यक के लिए क्या करेंगे? बराबर किस तरफ? 0 के लिए कर लिए। अब इसका शून्यक कैसे निकालेंगे? द्विघात बहुपद है तो फर्स्ट इंटू लास्ट, यानी फर्स्ट का गुणांक और लास्ट के गुणांक को क्या करते? गुना करते। गुना करने के बाद जो प्राप्त होगा उसको ऐसे तोड़ेंगे ताकि जोड़ के या घटा क्या पूर्णा चाहिए? गुणांक को बीच वाला पूर्णा चाहिए। तो फर्स्ट का गुणांक क्या है? 6 है। लास्ट का गुणांक क्या है? 3 है। तो 6 और 3 को क्या करते हैं? गुना करते हैं। गुना करने के बाद क्या मिला? 18। और इस 18 को इस तरह से तोड़ेंगे ताकि जोड़ के या घटा क्या पूर्णा चाहिए? मतलब को बीच वाला पूर्णा चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 लगेगी। 2 लगाते 2 नवा क्या होगा? 18। क्या होगा? 2 नवा 18।
जोड़ के या घटा के प्लस, यहाँ पर देखिए 9 में 2 को जोड़िए कितना होगा 11, यहाँ पे 11 है नहीं, तब क्या करेंगे घटा के चेक करेंगे, 9 में से 2 घटाते तो कितना पड़ता है 7, यहाँ तो 7 है, इसका मतलब घटा के पूछ 18 को अपन लोग क्या किए 9 और 2 में तोड़े, किसमें तोड़े 9 और 2 में तोड़े, लेकिन तोड़ने के बाद क्या पूछना चाहिए बीच वाला ने, बीच वाला क्या है यहाँ देखिए बीच वाला -7, क्या है यहाँ पे -7, तो यहाँ पे लिख लेंगे -7 लिख लिए। अब देखिए अब इस 9 और 2 को क्या मतलब इस 9 और 2 बीच में कहाँ प्लस चिन्ह दे और कहाँ माइनस चिन्ह दे, ताकि करने के बाद क्या मिलना चाहिए -7 मिलना चाहिए। अगर यहाँ पे अगर हम प्लस चिन्ह देते हैं तो क्या होगा 9 2 11, तो पूरा नहीं, तब यहाँ पे जोड़ के नहीं पूरा घटा, अगर यहाँ पे अगर घटो चिन्ह देते तो 9 में से 2 जाएगा क्या होगा 7, यानी प्लस में 7 आएगा, क्योंकि 9 में से 2 घटाइएगा तो 7 आएगा, -7 नहीं है क्या आएगा 7 आएगा, यहाँ पर तो माइनस में 7 है, तब क्या ऐसा करेंगे, तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे आप क्या दे दीजिए -9 दे दीजिए और यहाँ क्या कीजिए प्लस दीजिए, तब देखिए इसके पीछे प्लस चिन्ह है, इसके पीछे माइनस चिन्ह है। अपने लोग जानते हैं अगर चिन्ह अलग अलग होता है तो क्या करते हैं बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा लेते हैं और चिन्ह बड़ा वाला का लगा लेते हैं। यहाँ देखिए तो बड़ा वाला चिन्ह क्या माइनस चिन्ह है, छोटा वाला चिन्ह क्या प्लस चिन्ह है, तो बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाइएगा तो यानी 9 में से 2 घटाइएगा तो 7 है, ठीक, लेकिन चिन्ह किसका लगाते हैं बड़ा वाला का, तो बड़ा वाला चिन्ह क्या माइनस, इसलिए माइनस चिन्ह लगा हुआ है, यानी इस टाइप से लिखेंगे। यहाँ पे जो -7x है -7 को इस रूप में लिखेंगे, यानी कि x स्क्वायर 6x स्क्वायर को ऐसे रखेंगे, -7 को क्या लिखेंगे पहले -9x लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे +2x लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे -3 है तो -3 ऐसे ही रहेगा, ठीक, बराबर किस तरफ क्या है 0, ठीक। अब देखिए अपन क्या करेंगे कि शुरू वाला दोनों में कुछ कॉमन आएगा, कॉमन लेंगे, फिर लास्ट वाला दोनों में कुछ कॉमन आएगा, अभी क्या करेंगे मतलब कॉमन लेंगे। देखिए शुरू वाला दोनों में क्या कॉमन है x स्क्वायर, इसका मतलब 2x है, एक इसमें भी एक x है, यहाँ पे 2x यहाँ पे 1x, इसका मतलब 1x तो फिक्स x कॉमन होगा ही। और कुछ देखिए कॉमन क्या है, यहाँ पर जो 6 है 6 को अपना लोग इस टाइप से लिख सकते हैं, कैसे 2 गुना 3 लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ पे 9 है, 9 को भी लिख सकते हैं 3 गुना 3 लिख सकते हैं। देखिए x तो कॉमन मिल जाता है और 3 भी देखिए क्या मिल रहा है दोनों में कॉमन 3 भी मिल रहा है, यानी 3 भी बाहर होगा और एक x भी बाहर होगा बाहर। यहाँ देखिए 3 बाहर कर लिया और एक x बाहर कर लिया, तो यहाँ पे 2 बच्चा और 2x में से एक x बाहर किए, एक x बचा, ठीक, माइनस चिन्ह रहने दीजिए, ठीक। अब देखिए एक 3 तो बाहर कर लिए और एक x भी बाहर कर लिए, तो बचा क्या सिर्फ 3 बचा, क्या बचा। अब देखिए फिर इस दोनों में देखिए कुछ कॉमन आप लोगों को देखा, इस दोनों में देखिए अगर x की जगह कॉमन लेंगे तो x क्या है, इसमें x है, इसमें x है ही नहीं, तब क्या कॉमन है 2 की जगह कॉमन 2, इसमें 2 है ही ना, जब कॉमन कुछ ना दिखे इसका मतलब इसमें क्या है 1 है, क्योंकि 2x को भी अपन लोग क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2x से 2x गुना 1 लिख सकते हैं। 3 जो यहाँ पर 3 को भी क्या लिख सकते हैं 3 गुना 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से गुना करने के बाद इसमें किसी प्रकार का फर्क यानी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसमें भी अगर 1 से गुना कीजिएगा तो किसी प्रकार का प्रभाव पड़ने वाला नहीं। तो देखिए 1 किया तो दोनों में अपन लोग दिखता है, 1 क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, 1 जब कॉमन लीजिएगा क्या हो 2x बचेगा, क्योंकि 2x लिखे 2x गुना 1 ही ना बाहर किए 2x तो बचा, यहाँ पे 2x ही रहेगा। फिर देखिए इस 3 को लिखे 3 गुना, इसी 3 को लिखे 3 गुना 1 ना बाहर किए 3 तो बचा, मतलब यहाँ क्या -3 बचा ही रहेगा, ठीक। अब देखिए बराबर किस तरफ क्या है 0। फिर देखिए अब ई पूरा 1 हुआ और ई पूरा 1 हुआ, इस पूरा में और इस पूरा में देखिए कुछ आप लोग को कॉमन दिखेगा। यहाँ देखते हैं 2x - 3 इसमें भी है, 2x - 3 इसमें भी है, तो क्या कीजिएगा 2x - 3 फिर क्या कीजिएगा आप लोग कॉमन कर लीजिएगा, कॉमन कर लिए 2x 3 इस पूरा में से बाहर किए तो पूरा में क्या बचा 3x बचा, यहाँ 3x लिख लेंगे, ठीक। और इस पूरा में से 2x - 3 क्या किए बाहर कर लिए, यहाँ क्या बचा 1 बचा, यहाँ क्या लिखेंगे +1 लिखेंगे, ठीक। बराबर किस तरफ क्या है 0। शून्यक निकाले अपन लोग, अब क्या करेंगे एक बार इसके बराबर 0 करेंगे, एक बार इसके बराबर 0 करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अब 2x - 3 बराबर 0 और फिर इसके बराबर 0 कीजिएगा 3x + 1 बराबर 0 कर लिए। अब देखिए यहाँ से अपन लोग x का मान कैसे निकालते हैं, जिसका मान निकालना होता है सिर्फ उसी को रखते हैं, शेष को दूसरे तरफ भेज देते हैं। तो 2x पहले रहने दीजिए, बारी से उधर भेजिए, इधर -3 इधर आएगा तो क्या होगा +3 हो जाएगा, ठीक। x का मान निकालना, x रहने दीजिए 3 इधर प्लस में, इधर देखिए 2x के साथ गुना में था, 2 इधर गुना में क्या होगा भागा, यानी 3/2 होगा, यानी x का मान क्या है 3/2, क्या है 3/2। यहाँ भी देखिए निकालते 3x को ऐसे रहने देखिए 1 इधर किस में प्लस में, क्या होगा माइनस में होगा। यहाँ देखिए 3 जो x के साथ क्या है गुना में, 3 इधर गुना में क्या होगा भागा होगा, यानी x क्या होगा -1/3 होगा, ठीक। अब देखिए
पहला शून्य निकला 3/2, दूसरा शून्य क्या निकला -1/3। तो पहला शून्य को क्या बोलते हैं अपन लोग, अल्फा बोलते हैं, दूसरा शून्य क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं। यानी अपना लोग यहाँ तक क्या देखें कि अल्फा का मान निकला है 3/2 और बीटा का मान क्या निकला -1/3। अब देखिए अपना लोग को शून्य यहाँ पे निकल गया है, अल्फा का मान निकला है कितना 3/2। यहाँ अल्फा और क्या लिख लिए 3/2 लिख लिए, ठीक। अब देखिए बीटा का मान क्या निकला है, बीटा का मान निकला है -1/3। क्या निकला है -1/3, यहाँ पे लिख लेते हैं -1/3, ठीक। अब देखिए अपना लोग कर रहा है कि शून्य ज्ञात कर ले, शून्य को ज्ञात कर ली, शून्य का ज्ञात करेंगे, शून्य क्या कि यहाँ पे ज्ञात कर ली। कह रहा इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या ज्ञात कीजिए, संबंध ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, संबंध ज्ञात कीजिए या संबंध स्थापित कीजिए, संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो जब देखिए अपना लोग जानते हैं कि संबंध, तो संबंध क्या था, शून्य के भी संबंध क्या था, संबंध तो यही था, एक संबंध यह था कि अल्फा जोड़ बीटा क्या था, एक संबंध होता है। देखिए अपना लोग शून्य के बीच दो संबंध जानते हैं, एक संबंध जानते हैं अल्फा जोड़ बीटा और दूसरा शून्य क्या जानते हैं, अल्फा इंटू बीटा। पहले अल्फा जोड़ बीटा और जानते हैं कि -b/a होता है, क्या होता है -b/a होता। तो अल्फा का मान देखिए 3/2 रखेंगे, यहाँ पे यहाँ क्या रखेंगे 3/2 प्लस बीटा का मान क्या है -1/3 इसकी जगह लेंगे। लेकिन -b/a, तो b किसको बोलते हैं, x के गुणांक को b बोलते हैं, a किसको बोलते हैं x² गुणांक को a बोलते हैं। यहाँ देखिए दोनों का बहुपद यह था, इस बहुपद में देखिए कि b का मान क्या है, b का मान यह बहुपद को क्या द्विघात बहुपद या व्यापक रूप इस टाइप से होता है, इस रूप में लिखिए। इसमें देखिए b का मान होता है x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या -7 है, यानी यहाँ पे माइनस तो ये माइनस तो फॉर्मूला का, लेकिन b का मान क्या दिया हुआ -7, यहाँ पर -7 आएगा, ठीक। या माइनस माइनस में क्या होगा प्लस, प्लस यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक। बट्टे में देखिए ए होता है, ए बोलते हैं x² गुणांक को, तो x² गुणांक क्या 6 है, यहाँ पर 6 लीजिए, यानी यह दोनों बराबर आना चाहिए, तब संबंध क्या हो सत्यता की जांच हो गया। अब देखिए जांच कैसे करते हैं, यहाँ देखिए दोनों का एलसीएम लीजिएगा, 3 और 2 का एलसीएम लीजिएगा, क्या आएगा 3 दूना 6 आएगा, 2 से भाग कीजिएगा 6 में, 2 तिया 6 होगा, 3 तिया क्या होगा 9 होगा। ये प्लस माइनस में क्या होगा माइनस होगा, 3 से भाग कीजिएगा 6 में, 3 दूना 6 होगा, 2 से गुना कीजिएगा क्या होगा 2 आएगा, ठीक। इधर देखिए क्या है 7/6, क्या है 7/6। यहाँ देखिए 9 में से 2 घटाइएगा क्या आएगा 7 आएगा, बट्टे में 6, इधर भी क्या है 7/6। पहला संबंध का करा था जांच करने के लिए, संबंध स्थापित करने का था, तो पहला संबंध मतलब क्या सत्य, क्या है सत्य, यही संबंध क्या हुआ स्थापित, पहला संबंध तो स्थापित, पहला संबंध स्थापित हो गया। लेकिन अब दूसरा संबंध अपन लोग क्या जानते हैं, दूसरा शून्य यहाँ लिख लेते हैं, दूसरा शून्य अपन लोग जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, क्या होता है c/a होता है। अब देखिए अल्फा का और बीटा का मान यहाँ से रखेंगे और c और a कहाँ से रखेगा, इस द्विघात बहुपद से रखेगा। अल्फा का मान क्या आया 3 क्या आया 2 आया, इंटू बीटा का मान -1/3 लिख लिए। यहाँ देखिए c का मान बोलते हैं x² गुणांक को a बोलते हैं, x गुणांक को b बोलते हैं, जो क्या होते हैं c बोलते हैं, यानी c का मान क्या -3 है, यहाँ क्या होगा -3 आएगा c की जगह पे, बट्टे में a का मान क्या है 6, यहाँ पे 6 रखेंगे, ठीक। अब देखिए 3 को जो -1 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा -3 है, क्या आएगा -3 आएगा, बट्टे में यहाँ देखिए 3 दूना 6 आएगा, बराबर क्या -3/6 आएगा। यहाँ भी देखिए क्या होता है बराबर आएगा, क्या है बराबर, एक संबंध यह स्थापित हुआ, एक संबंध यह स्थापित हुआ, यही संबंध वह स्थापित हुआ। यह सवाल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए एग्जाम के, यह सब सवाल आप लोग याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा कि इस तरह से बनाते। देखिए कह रहा था संबंध स्थापित कर, पहले कह रहा था शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्य इस प्रकार से ज्ञात कर लिए, फिर कहा शून्य और गुणांक के बीच संबंध स्थापित कीजिए। देखिए शून्य और गुणांक के बीच क्या किया संबंध स्थापित कर लीजिए, ठीक है। लिखिए आप लोग अगला सवाल देखिए क्या है, अगला सवाल करा यदि अल्फा और बीटा किसी द्विघात बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूल हो, क्या हो मूल यानी शून्य को, कौन छो शून्य को क्या बोलते हैं मूल बोलते हैं। करा मूल्य हो तब करा अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का करा मान ज्ञात करने, क्या करा मान ज्ञात करने, कब मान ज्ञात करने करा जब करा है कि 4x² - 4x + 1 का शून्य यानी मूल्य क्या हो अल्फा और बीटा हो, तब करा ज्ञात करने के लिए कि अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का मान क्या हो। या देखिए कैसे ज्ञात करते हैं, बहुत आसान है और बहुत ही आसान तरीका से हम लोग कर लेंगे। देखिए क्या चीज दिया हुआ, यहाँ पे दिया हुआ अल्फा बटे बीटा प्लस दिया हुआ बीटा बटे अल्फा, यह चीज अपन लोग क्या है दिया हुआ और कर रहा है ज्ञात, इसी का करा मान ज्ञात करने के लिए। देखिए कैसे मान ज्ञात करते हैं, इसको अपन लोग क्या कर सकते हैं कि इस दोनों का एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, बीटा और अल्फा क्या करेंगे यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो बीटा और एलसीएम लेंगे क्या होगा बीटा इंटू अल्फा होगा, क्या होगा बीटा इंटू अल्फा होगा, तो बीटा से इसमें भाग कीजिएगा क्या होगा
बीटा तो कट जाएगा लेकिन अल्फा क्या होगा, बचेगा। तो अल्फा से ऊपर वाले क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो अल्फा को जो अल्फा से गुना कीजिएगा क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर आएगा। ठीक, अब देखिए प्लस दीजिएगा, फिर इस अल्फा से क्या कीजिएगा, इसमें भाग कीजिएगा। इसमें जो भाग कीजिएगा तो अल्फा कट जाएगा, क्या होगा, अल्फा कटेगा तो बचेगा क्या, बीटा बचेगा। बीटा से फिर बीटा को गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, बीटा स्क्वायर आएगा। क्या आएगा, बीटा स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ से बराबर इसी चीज को अपना लोग ऐसे लिख सकते हैं। कैसे, देखिए अल्फा स्क्वायर जो बीटा स्क्वायर, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। अपन लोग बचपन से क्या पढ़ते आ रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, इसके बराबर फॉर्मूला होता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab पढ़ते हैं। ठीक, यहाँ पे अल्फा को ए मान लेंगे और बीटा क्या करेंगे, बी मान लेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी क्या होगा, अल्फा जो बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है तो क्या होगा, माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा आएगा। ठीक, वही करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे इसको बैठाते हैं। तो क्या आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी अल्फा जो बीटा का होल स्क्वायर होगा। क्या होगा, अल्फा जो बीटा का होल स्क्वायर होगा माइनस 2ab, तो माइनस 2ab। तो ए माने अल्फा को, बी माने किसको, बीटा को। ठीक, बट्टे में तो बीटा इंटू अल्फा है, इसको लिख लीजिए बीटा इंटू अल्फा लिखे। देखिए 2 गुना 3 लिखिएगा तब वो क्या आएगा, 6 ही आएगा। ठीक, और 3 गुना 2 लिखा तब वो क्या आएगा, 6 ही आएगा। तो आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि बीटा इंटू अल्फा, अल्फा इंटू बीटा लिख लीजिए ताकि आप लोग को समझने में क्या होगा, दिक्कत नहीं होगा। ठीक, इस तरह से लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे इसको स्क्वायर रहने दीजिए, अंदर में क्या अल्फा जो बीटा, अभी आप लोग इससे पहले वाले सवाल में बताए कि अल्फा जो बीटा और क्या होता है, माइनस बी बटे ए होता है। क्या होता है, माइनस बी बटे ए होता है। ठीक, तो माइनस अल्फा जो बीटा जब लिखे माइनस बी बटे अल्फा जो बीटा क्या, स्क्वायर, यानी इसका भी क्या होगा, स्क्वायर। ठीक, यहाँ देखिए माइनस 2 इंटू रहने दीजिए, अल्फा इंटू बीटा पर क्या जानते हैं मतलब, सी बटे ए जानते, क्या जानते हैं, सी बटे। तो यहाँ क्या लिख लेंगे, सी बटे ए लिखिए। ठीक, बटे में लिखिए, बट्टे में भी क्या है, अल्फा इंटू बीटा, क्या है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा में क्या फॉर्मूला जानते हैं, सी बटे ए जानते, क्या जानते हैं, सी बटे। ठीक, अब देखिए यहाँ तो आप लोग ले आए माइनस बी बटे का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी बटे ए बटे पूरे बटन क्या है, सी बटे। अब यहाँ सब ए बी सी है, ए बी सी कहाँ से, इसका मान कहाँ से लाएंगे, तो मान तो यहाँ से जानते हैं, कहाँ से लाते हैं, यहाँ से लाएंगे। क्योंकि यहाँ क्या है, एक द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद में एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए बोलते हैं, एक्स के गुणांक को बी बोलते हैं, जो बचा उसका बोलते हैं सी बोलते हैं। तो यहाँ देखिए ए का मान क्या होगा, ए का मान होता है एक्स स्क्वायर गुणांक, तो एक्स का गुणांक क्या है, 4 है। पहले देखिए हमें बी है, पहले बी का मान मालूम, बी का मान क्या है, माइनस 4 है। क्या यहाँ पे, माइनस 4। तो यहाँ माइनस है, वहाँ से माइनस 4 है, तो माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा, यानी 4 आ जाएगा सीधा। बट्टे में ए है, ए का मान देखिए क्या, ए का मान बोलते हैं एक्स स्क्वायर गुणांक ए बोलते हैं, ए का मान क्या है 4, बट्टे में क्या आएगा 4, इसका क्या होगा, होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए माइनस 2 इंटू सी बटे, तो सी बोलते हैं इसको, तो सी का मान क्या है, 1 है। बट्टे में ए का मान क्या है 4, बट्टे में क्या लिखेंगे 4। ठीक, अब फिर पूरे के बट्टे में क्या है, सी बटे ए, क्या पूरे बट्टे में सी बटे ए, तो सी का मान क्या है, 1 है, और ए का मान क्या है 4 है, यानी क्या आएगा 1/4 आएगा। क्या आएगा, 1/4 आएगा। ठीक, अब देखिए इस 4 कटेगा, क्या होगा, 4 कटेगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, 1 ही होगा। क्या होगा, 1 ही आएगा। चलिए 1 ही आएगा। और देखिए माइनस 2 है, 2 से इसको काट लीजिए, 2 दूना क्या होगा 4 होगा, यानी क्या होगा माइनस 1/2 आएगा। क्या आएगा, माइनस में 1/2। इस पूरे के बट्टे में देखिए क्या है, पूरे के बट्टे में क्या है, 1/4 है, पूरे के बट्टे में क्या है, 1/4। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं, इस 1 के बट्टे में कुछ देर क्या है, 1 है, 1 और 2 का क्या करते हैं अपन लोग, एलसीएम है। तो 1 और 2 का एलसीएम लीजिएगा, क्या होगा 2 आएगा। 1 से जब भाग कीजिएगा तो 2 से 1 को गुना कीजिएगा 2 आएगा। ठीक, अब देखिए माइनस है, माइनस लिख लीजिए, फिर 2 से 2 में भाग कीजिएगा कितना आएगा, 1 आएगा। 1 को जब 1 से गुना कीजिएगा तो 1 ही आएगा। ठीक, बट्टे में क्या 1/4 यहाँ लिख लीजिए। अब देखिए 2 में से 1 घटाइएगा तो 1 आएगा, बट्टे में 2। ठीक, अब देखिए इस पूरे बटन क्या 1/4, तो 1 2 3 4 टर्म हुआ। कितना टर्म हुआ, 4 टर्म। जब 4 टर्म होता है क्या करते, ऊपर वाला 2 को सेम रखते, नीचे वाले 2 को क्या करते, पलटा लेते। कैसे पलटाएंगे, देखिए यहाँ पलटा के दिखाते हैं आपको। 1/2 तो ऊपर वाला जैसे वैसे रहेगा, 1/2 वैसे ही रहेगा, लेकिन नीचे में जो 1/4 क्या कीजिएगा, पलटाइएगा। तो पलटाइएगा तो 4 ऊपर जाएगा, 1 क्या आएगा, नीचे आएगा। 2 से 2 4 को काटिएगा, 2 कटेगा, 2 गुना 1 की जगह क्या होगा, 2 ही होगा। बट्टे में 1 है, 1 से किसी भी संख्या में भाग करते क्या होता है, वही संख्या होता है, तो क्या आएगा, 2 आएगा। यही क्या आप लोग का आंसर है। कह रहा था कि अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का मान ज्ञात करने के लिए, तो वह मान कितना आया, 2 आया। यहाँ तक आप लोग किसी प्रकार दिक्कत नहीं होना चाहिए। लिखिएगा सवाल।
अगला सवाल देखिए आप लोग क्या अगला सवाल कर रहा है कि यदि बहुपद fx बराबर 2x² माइनस 7x प्लस 3 का शून्यांक p तथा q है तो कह रहा है p² प्लस q² का मान ज्ञात करिए। क्या कह रहा है? मान ज्ञात। देखिए लड़का सब कहाँ फंसता है। इससे पहले वाला सवाल में क्या चीज दे दिया था कि अल्फा और बीटा हो। क्या कह रहा था? बहुपद दिया था, उसे कह रहा था शून्य क्या अल्फा और बीटा, तब कह रहा था अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर मान ज्ञात करें। लेकिन अपना लोग का जो गणित का बुक है उसमें यह चीज नहीं दिया है पी और क्यू। वहाँ क्या चीज दिया हुआ? अल्फा और बीटा। लड़का सब दिन पढ़ा क्या? अल्फा और बीटा। यहाँ पे क्या दे दिया? पी और क्यू। क्या रखा है? तेरे हम तो पढ़वे नहीं किए, या कौन सी पूछ गया? ये देखिए कभी आप लोग पी और क्यू दे सकता है, कभी क्या करेगा आप लोग को ए और बी दे सकता है, यानी उसका मन है। आप लोग को फंसाने के लिए हो सकता है यहाँ पे थीटा अल्फा दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, दो चीज ठीक। और इस टाइप से दे करके यहाँ पर अगर मान लीजिए और बी देता तो क्या करता? a² प्लस b² देता। इस टाइप से आप लोग से पूछ सकते था। यहाँ पे क्या किया है? यहाँ एक द्विघात बहुपद दिया है, इसका करा एक शून्यक p है और दूसरा शून्यक क्या है? q है। तब कर आप लोग ज्ञात करेंगे p² प्लस q² का मान। देखिए कितना आसानी से आप लोग ज्ञात करेंगे। वहां पर दिया है कि p² प्लस q² का कड़ा मान ज्ञात करेंगे। अभी आप लोग को बताए थे हम कि एक फार्मूला a² प्लस b²। क्या बताए फार्मूला? a² प्लस b² ने एक फार्मूला बताए कि a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस क्या होता? 2ab होता। ठीक, उसी तरह से यहाँ देखिए a किसको मान लेंगे हम? p को मान लेंगे। b किसको मान लेंगे हम? q को मान लेंगे। b किसको मानेंगे हम? q को मानेंगे। तो a² प्लस b² क्या हुआ? a² प्लस b² हुआ। तो आप लोग जानते हैं कि a² प्लस b² क्या होता है फॉर्मूला? a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस क्या होता? 2ab होता। तो यानी यह भी क्या होगा? a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a माने p को, इसलिए p प्लस q का क्या होगा? होल स्क्वायर माइनस क्या होता? 2ab माइनस 2। a माने p को, b माने q को, यानी 2pq आएगा। ठीक, अब देखिए यह जो p प्लस q आया, क्या है? p प्लस q है। तो p और q किसके जगह पाया? अपना लोग पढ़े हैं अभी, इससे पहले बता दें। अभी p और q क्यों दे दिया? लड़का सब फसन क्यों? लड़का सब तो पढ़ा है अल्फा और बीटा। लड़का सब तो फॉर्मूला जाना है कि अल्फा जोड़ बीटा बराबर होता माइनस b बटे। ये तो नहीं पढ़ा है कि p प्लस q बराबर क्या होता? माइनस b बटे। यह चीज तो नहीं पढ़ा, यहाँ पर लगा कर फंस जाता है। ठीक, यह चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। द्विघात बहुपद के शून्य के यहाँ अल्फा और बीटा आता था, यहाँ भी तो वही बात किया, सिर्फ उसका नाम चेंज करके दे दिया। द्विघात बहुपद शून्य क्या दे दिया? p और q दे दिया। तो p और q को जगह क्या आएगा? माइनस b बटे a ही आएगा। इसलिए यहाँ पर p प्लस q जब क्या लीजिएगा? माइनस b बटे a लीजिएगा। क्या लीजिएगा? माइनस b बटे a लीजिए। यहाँ पे p प्लस q का होल स्क्वायर है, तो p प्लस q जब माइनस b बटे a, इसका भी क्या होगा? होल स्क्वायर होगा। ठीक, माइनस देखिए 2pq है। फिर देखिए हम लोग पढ़े हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c, लेकिन अल्फा जब क्या लिया? p लिया, और बीटा जब क्या लिया? q लिया। क्या लिया? p और q लिया, यानी p इंटू q बराबर क्या होगा? c बटे a ही होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 2p इंटू q है, इसे जब क्या लीजिएगा? c बटे a लेंगे। क्या लेंगे? c बटे a लेंगे। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे? b और a, c और a का इस द्विघात के ऊपर से अनुमान उठाकर क्या करेंगे? पुट करेंगे, लोग आंसर क्या होगा? आ जाएगा। देखिए b किसको बोलते हैं? x के गुणांक को b बोलते हैं। माइनस फॉर्मूला से है, b का मान क्या दिया? माइनस 7। तो माइनस यहाँ पाएगा 7, तो माइनस माइनस में क्या होगा? प्लस होगा। खत्म। बटे में a होता है, a का मान क्या? x² गुणांक को a बोलते हैं। a का मान क्या दिया हो? 2 दिया हो, यहाँ पर 2 लिख लीजिए। ठीक, इसका स्क्वायर यानी इसका भी क्या होगा? स्क्वायर होगा। माइनस 2 इंटू c बटे a है। यहाँ देखिए c का मान होता है 3 को c बोलेंगे, बटे में a बोलते हैं x² गुणांक को, x गुणांक 2 है, बटे में क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। 2 क्या होगा? कटेगा। अब यहाँ देखिए क्या बचेगा? यहाँ बचा आप लोग देखिए 7 बटे 2 का क्या है? स्क्वायर, यानी 7 का भी स्क्वायर होगा, 2 का भी क्या होगा? स्क्वायर होगा। 7 का स्क्वायर की जगह क्या आएगा? 49 आएगा। 2 का स्क्वायर की जगह क्या होगा? 4 आएगा। ठीक, माइनस यहाँ क्या बचेगा? 3 बचेगा। अब देखिए या देखिए भिन्न का घट हो गया। क्या हो गया? भिन्न का घट हो। 3 के बटे में नहीं पूछा तो क्या कर सकते? एक दे सकते, एक दे सकते। ठीक, अब ये 4 और 1 का क्या कीजिएगा? एलसीएम लीजिएगा। 4 और 1 का एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा? 4 आएगा। क्या आएगा? 4 आएगा। फिर 4 से 4 में भाग कीजिएगा तो 1 होगा। 1 को जब 49 से गुना कीजिएगा क्या आएगा? 49 आएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे माइनस है। क्या है? माइनस है, तो माइनस यहाँ पे लिख लेंगे। 1 से भाग कीजिएगा 4 में तो 4 आएगा। 4 को 3 से गुना कीजिएगा क्या होगा? 12। अब देखिए 49 में से 12 घटेगा तो 9 से 2 जाएगा कितना होगा? 7 होगा। और 4 में से घटाइएगा 3 होगा, यानी 4। 37 बटे 4 होगा आंसर। या तो यह होगा आंसर, या नहीं तो यह हो सकता है। 4 से भाग कीजिएगा 37 में, 4 नंबर क्या होगा? 36 आएगा, यानी 1 बचे घटेगा। या यह चीज हो सकता है 4 पूर्णांक 1 बटे 9, यह चीज हो सकता है। 9 चौक 36,
हाँ, ऐसे होगा 9.1/4 हो सकता है, या तो आंसर यह होगा या तो आंसर यह होगा, या ये नहीं होगा क्या होगा, दशमलव में आ सकता है, दशमलव दीजिएगा क्या होगा 0, 4 दूना 8, यहाँ बचेगा कितना 2 बचेगा, दशमलव दिए हैं यहाँ पे 0 देगा, 4 5 क्या होगा 20, या नहीं तो क्या होगा यह होगा 9.25 होगा आंसर, या तो आंसर यह होगा या तो यह होगा या यह होगा। आप लोग क्या कीजिएगा यहाँ भी छोड़ दीजिएगा, क्या होगा गलत नहीं होगा, ठीक है। लिखिए आप लोग ये चीज। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कर रहा है कि बहुपद 4x² - 3 के शून्य ज्ञात की, क्या कर रहा है ज्ञात कर लीजिए। यह सवाल देखिए कितना आसान है, मत पूछिए इतना आसान है सवाल। क्या दिया हुआ है सवाल में, कह रहा है कि 4x² - 3 का रहा शून्य ज्ञात। अभी इससे पहले वाले सवाल में बताए जब भी द्विघात बहुपद दे और बोले सर कौन सी ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए, बिना सोचे समझे बराबर को उस तरफ क्या कीजिएगा आप 0 कर दीजिए, यानी बराबर की तरफ क्या करेंगे 0 ले लेंगे, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे, शून्य का रहा ज्ञात करने के लिए द्विघात बहुपद है, यानी x का कितना मान निकलेगा 2 मान निकलेगा। देखिए कैसे निकालते, x का मान निकालना तो x को सिर्फ इधर रखेगा और सबको उधर भेजेगा, एक बैग ही नहीं, बारी बारी से भेजिए ताकि अच्छा लगेगा देखने में। तो 4x² इधर रहने दीजिए, 3 देखिए इधर किधर किस में माइनस में रहेगा तो प्लस में आएगा, ठीक। और देखिए अब x² को इधर रखिए, 4 क्या x² के साथ गुना में है, इस तरफ आएगा तो भागा में, यानी 3 बटे क्या होगा 4 होगा, ठीक। अब देखिए x का मान निकालना, x² का मान नहीं निकालना, x का मान निकालते हैं स्क्वायर को भी क्या कीजिएगा भेजिएगा इधर, पहले से क्या 3/4। जब भी क्या करते अपना लोग स्क्वायर को इधर से इधर भेजेगा तो क्या होता प्लस माइनस के साथ जाता, क्या होता प्लस माइनस के साथ जाता, यानी यहाँ पे रूट तो होगा, क्या होगा रूट तो होगा, क्योंकि स्क्वायर जब भी बराबर की इस तरफ से आएगा क्या होगा रूट होगा, और रूट जब इस तरफ से इस तरफ आता क्या होता स्क्वायर होता, लेकिन यहाँ क्या होता प्लस माइनस चिन्ह, क्या होता है यहाँ पे प्लस माइनस चिन्ह के साथ है, ठीक। अब देखिए तो x का मान क्या, एक बार लेंगे प्लस वाला रूट में 3/4, यानी प्लस चिन्ह, एक बार x का मान क्या आएगा माइनस में आएगा रूट में 3/4। अब देखिए यह हुआ पहला शून्य, क्या हुआ दूसरा शून्य, पहला शून्य को अल्फा बोलते, दूसरा शून्य क्या बीटा बोलते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अतः इसके नीचे में लिख लेंगे यहाँ पे, अतः शून्य के बराबर क्या आएगा, शून्य के यानी अल्फा बराबर क्या लिखेंगे रूट में 3/4 लिखेंगे, और बीटा बराबर क्या लिखेंगे माइनस रूट में 3/4 लिखेंगे, ठीक है। लिखिए आप लोग दूसरा सवाल बताते हैं। अब देखिए अगला सवाल क्या, अगला सवाल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यह सवाल 110% हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि पूछा ही जाएगा। देखिए सवाल क्या है, सवाल कर रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए, क्या कर रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए, कब कर रहा है ज्ञात करने के लिए, जब कर रहा है कि शून्य का योग एवं गुणनफल दिया हुआ है, क्या है शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। तो क्रमशः देखिए लगा, क्या है क्रमशः लगा, क्रमशः लगा हुआ, इसका मतलब हुआ जो पहले आया पहले वाला का मान होगा, जो बाद में आया वह क्या होगा बाद वाला का मान होगा, ठीक। अब देखिए यानी योग बराबर क्या लिखेंगे, योग बराबर लिखेंगे 4, क्या लिखेंगे योग बराबर क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। योग को क्या होगा द्विघात बहुपद का ज्ञात करने के, इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा जोड़ बीटा का मान क्या होगा 4, ठीक। और ये कौन सी दिया गुणनफल क्या दिया हुआ, गुणनफल 1 दिया हुआ, इसका मतलब हुआ कि गुणनफल दिया हुआ है 1, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा 1 होगा, ठीक। यहाँ तक आप लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए आप लोगों को करा द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए, तो आप लोग यह चीज याद कर लीजिएगा कि द्विघात बहुपद बराबर एक सूत्र आता है, ठीक। यह सूत्र क्या देखिए, यह सूत्र कहता है होता है कि x² माइनस क्या होता है x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा, क्या होता है अल्फा जोड़ बीटा इंटू x माइनस होता है नहीं प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, क्या होता है प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। क्या होता है द्विघात बहुपद बराबर सूत्र, क्या होता है द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है यह होता है द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है, ठीक। अब देखिए यह सूत्र आप लोग मालूम, सूत्र क्या है अल्फा जोड़ बीटा का मान मालूम है, यहाँ से उठा के यहाँ पर रख लेंगे, अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ मालूम है, यह मान यहाँ पर रख लेंगे, तो द्विघात बहुपद मिल जाएगा। x² रहने दीजिए माइनस अल्फा जोड़ बीटा का मान क्या दिया हुआ 4, यहाँ क्या लिखेंगे 4, यहाँ क्या x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या 1, यहाँ से रख लिए। अब फिर देखिए यह पोस्ट हटा लीजिए। अब देखिए आप क्या x² है माइनस से 4 को गुना 4 गुना x को 4x, फिर माइनस को गुना क्या होगा माइनस 4x आएगा प्लस यही है क्या द्विघात बहुपद है, यही आप लोग क्या करना था ज्ञात करना। देखिए कितना आसान है, ठीक। अब देखिए आप लोग को अगर इस वीडियो से सही मायने में कुछ सीखने के लिए मिला है तो आप लोग क्या कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक। और क्या कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
और जो भी बच्चा को लगे कि इसका आवश्यकता है, वहाँ तक आप लोग क्या कीजिएगा, पहुँचाने का कृपा कीजिएगा। आप लोग से यही मेरा क्या रिक्वेस्ट है, ठीक है। आप लोग लिखिए पॉइंट इसको।